इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। फिल्म और टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर होगा। मुंबई से इस वक्त की जो अपडेट है वो ये कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिजन अब से कुछ ही देर में कूपर अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां वो सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से लेंगे। सिद्धार्थ के शव को कूपर अस्पताल से उनके घर ले जाया जाएगा। वहां उनके शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस तरह का पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। कितनी देर में सिद्धार्थ के घर वाले कूपर अस्पताल पहुंचेंगे, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अब से किसी भी पल जो है सिद्धार्थ का जो परिवार है वो अस्पताल पहुंच सकता है। 2 एम्बुलेंस यहाँ पर जो है खड़े हैं। एक एम्बुलेंस इसके पहले हमने आपको दिखाया था, उसके अलावा दूसरा एक एम्बुलेंस अभी यहाँ पर पहुंचा है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसे पूरा करना बाकी है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब से किसी भी पल वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जब भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, पार्थिव शरीर जो है परिवार को सौंपा जाता है, तब इस मॉर्चरी के इस जगह से उनके घर ओशिवारा तक उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि कहीं भी जो है उनके फैंस जो शायद उन्हें देखने के लिए, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए अगर इकट्ठा हो सकते हैं तो वो अड़चन उन्हें पैदा ना हो। इसीलिए यहाँ पर जो है पूरी कोशिश मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है कि बिना किसी रिकॉर्ड के जैसे ही उनका परिवार आता है तब कड़ी सुरक्षा के बीच 20 से 25 मिनट का अंतर इस मॉर्चरी से उनके घर तक का है, तो उस अंतर को जो है पूरा करने की कोशिश फिलहाल की जाएगी। जी ज्योत्सना। दिनेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या परिजन घर से निकल चुके हैं और कौन कौन अस्पताल पहुंचेंगे? उनकी बहन, बहनोई, क्या ऐसी बातें सामने आई हैं? देखिए, 3 से 4 सदस्य उनके परिवार के सुबह से ही कुछ शमशान भूमि गए थे, कुछ पुलिस स्टेशन गए थे जहां पर फॉर्मेलिटी करना, और उनके बहनोई और कुछ एक अन्य सदस्य इस अस्पताल में आ सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को घर तक लेके जाना है, तो उस एम्बुलेंस में जो कर्मचारी मौजूद है वो कह रहे कि परिवार की तरफ से कहा गया है कि चूंकि सिर्फ 3 सदस्यों को ही एम्बुलेंस में बैठने की इजाजत दी गई है कोरोना की वजह से, तो जब भी पार्थिव शरीर होगा तो 3 सदस्य परिवार के होंगे, तो उनमें से एक बहनोई होंगे। इसको लेकर कॉन्फर्मेशन एम्बुलेंस कर्मचारी की तरफ से दे दिया गया है। अन्य 2 कौन होंगे इसको लेकर फिलहाल कोई तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगले किसी भी पल जो है ये पता चल जाएगा कि क्या वो 2 अन्य सदस्य, उनके बहनोई के अलावा 2 लोग उनके उत्तर प्रदेश जो घर है वहां से भी कुछ लोग आज मुंबई पहुंचे, तो क्या ये वो होंगे या फिर कोई अन्य सदस्य? उनकी बहन भी, उनके अपने बहन के भी काफी करीब थे। कल भी उनकी बहन यहाँ पर आई थी, तो आज भी शायद उनकी बहन यहाँ पर आ सकती है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा उनकी बहन को लेकर, कॉन्फर्मेशन के लेकर। लेकिन अभी फिलहाल उनके जो बहनोई हैं वो अन्य 2 लोगों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। जी ज्वाइता का रुख करते हैं। ज्वाइता मित्रा सिद्धार्थ शुक्ला के घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्वाइता, जैसा कि दिनेश बता भी रहे हैं कि बस परिजनों का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद शव को घर लाया जाएगा, तो क्या घर से परिजन निकल चुके हैं कूपर अस्पताल के लिए? जी नहीं मीनाक्षी, अभी तक परिजन घर से नहीं निकले हैं। तैयारी हो रही है। अभी असीम रियाज जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। सुबह से वो अस्पताल में थे, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो यहाँ पर परिवार को लेने आए हैं। मैं यहाँ पर और जानने की कोशिश कर रही हूँ कि और क्या कुछ हो रहा है। मैम आप बता पाएंगे कि आगे? मैं जैसे एक बार कंफर्म कर दूँ। वो सिद्धार्थ काफ़ी करीबी से जानती हैं। आप सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं, कल भी आप आई थी यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? चलिए ज्वाइता, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम वापस आपका रुख करेंगे। तो सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बता दें। कूपर अस्पताल ने ओशिवारा पुलिस की रिपोर्ट दे दी है। पोस्टमार्टम में बाहरी इंजरी की बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम करने वाले तीनों डॉक्टर्स ने ज्वाइंट रिपोर्ट सिद्धार्थ का दी है। इसके अलावा सिद्धार्थ का जो विसरा है उसे भी सुरक्षित रखा गया है। सिद्धार्थ का विसरा कलीना फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तीनों डॉक्टर्स ने एक कंबाइंड बनाई है और वो पुलिस को दे दी है। हमारे संवाददाता राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश का रुख करेंगे। राजेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें किसी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी की बात नहीं है।
बिल्कुल, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंजरी नहीं है। जब शुरू में कल डॉक्टर्स ने बॉडी को एग्जामिन किया था तब भी कहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो शुरुआती रिपोर्ट है जिसमें कॉज ऑफ डेथ असर्टेन किया जाता है, बताया जाता है, उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है। साफ कहा गया है कोई भी इंजरी नहीं है। घर वाले भी लगातार कह रहे हैं कि कोई फाउल प्ले उन्हें नहीं लगता इस पूरे मामले में। लेकिन एक अहम बात है कि ओपिनियन अभी भी डॉक्टर्स ने इसमें सुरक्षित रखी है कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत की वजह क्या है, वो ओपिनियन अभी तक सामने नहीं आया है। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पुलिस को सौंप दिया गया है। विसरा जो है वो प्रिजर्व किया गया है। विसरा को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भी भेजा गया है। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ज्योत्सना, उसमें वक्त लगेगा और वो जब आएगा तब सारी चीजें एक एक करके साफ होंगी। लेकिन इनिशियली कॉज ऑफ डेथ जो है वो डॉक्टर्स के ओपिनियन आने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो है कि आखिर बॉडी में इंजरी थी नहीं थी, ये रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। अच्छा राजेश, ये टेक्निकलिटीज जो है ये बहुत आसान नहीं है समझना, तो आप हमें समझाइए कि ओपिनियन को एक क्यों नहीं सामने रखा गया है, और दूसरा जो प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम होता है उसमें कॉज ऑफ डेथ तो फौरी तौर पर पता चल ही जाता है, तो वो क्यों नहीं अब तक सामने आया है? देखिए, डॉक्टर्स और पुलिस दोनों इस मामले को बेहद संजीदगी से ले रहे हैं, इसलिए पूरा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बड़ा नाम है, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। यही वजह है कि पूरी एहतियात बरती जा रही है और अगले कुछ घंटों में डॉक्टर्स जो हैं वो ओपिनियन जरूर देंगे कि आखिर मौत की वजह क्या है, क्या हार्ट अटैक है या कोई और वजह है। बाकी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि शरीर के किस हिस्से का उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा राजेश। दिनेश का रुख कर लेते हैं जो कूपर अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एम्बुलेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अंतिम संस्कार सेवा की तरफ से इस एम्बुलेंस को यहां पर लाया गया। इस एम्बुलेंस के जो कर्मचारी, उनका कहना है कि शुक्ला परिवार की तरफ से उन्हें कहा गया था कि यहां पहुंचना है और जो विधियां होती है अंतिम संस्कार की, उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। और अब परिवार के सदस्यों का इंतजार किया जा रहा है और सिर्फ 2 से 3 सदस्यों को ही जो है इस एम्बुलेंस में बैठने दिया जाएगा। कौन से वो सदस्य होंगे ये अभी इस एम्बुलेंस के कर्मचारी को साफ नहीं किया गया। साथ में एम्बुलेंस के जो 7 ड्राइवर आए हैं वो इस एम्बुलेंस को जो है फूल मालाओं से जो है वो लगा रहे हैं। अब शुक्ला परिवार का कहना है कि वो तमाम धार्मिक रीति रिवाज जो है उनका पालन करते हुए जो है अंतिम विदाई वो दी जाएगी, क्योंकि इस गम की घड़ी में ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म कुमारी समाज से जो लोग हैं वो अंतिम विधि शांति पाठ के जरिए करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है यहाँ से जो उनका एक आखिरी पल होगा, इस मॉर्चरी से निकल के वो अपने घर तक जाएंगे, तब उस दौरान जो है वो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जब जिस रास्ते से गुजरेगी उस दौरान कई सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो खड़े रह सकते हैं। और इसीलिए विदाई देते हुए आज गम की घड़ी भले ही है, लेकिन ब्रह्म कुमारी समाज में जिस तरह से जो मानना है उनका है कि ये आत्मा अब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, ऐसे में इस मृत्यु जैसे सत्य को कबूल करते हुए उन्होंने जो अच्छे काम किए, जो अच्छे कर्म किए, उस बातों को जो है इस समय आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी कभी किसी के व्यक्ति की मौत होती है तो दुख जरूर होता है, गम जरूर होता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी समाज के जिन सेविकाओं से, गुरुओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि परिवार अब चाहता है कि इतनी कम उम्र में भले ही सिद्धार्थ जो है हमारे बीच ना रहे हो, उनकी माता जरूर बहुत सदमे में, लेकिन इस गम की घड़ी में जब आज वो नहीं है तो उनकी अच्छी बातों को याद किया जाए। जिस तरह से उन्होंने अपने काम के जरिए, अपने कर्म के जरिए लोगों को हंसाया, लोगों को नई उम्मीद दी कि एक बाहरी व्यक्ति भी जब इस इंडस्ट्री में आता है तो वो बड़ा नाम कर सकता है, तो वो हौसला, वो प्रेरणा आम लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे। और इसीलिए इस गम की घड़ी में मृत्यु भली हो गई हो, लेकिन इसे जो है जाते जाते सबके चेहरे पे मुस्कान रहे। और इस एम्बुलेंस से जब उनका पार्थिव शरीर लेकर यहाँ से निकलेंगे तब पुलिस की 2 गाड़ियां, एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे होगी, इस तरह की जानकारी एम्बुलेंस के कर्मचारी और मुंबई पुलिस के जवान दे रहे हैं। इसके अलावा उनके बहनोई साथ में होंगे और जो हिंदू रीति रिवाज की जो विधियां हैं वो, इसके अलावा ब्रह्म कुमार समाज की जो विधियां हैं शांति पाठ,
उनके जरिए जो उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं, अगले किसी भी पल जो है उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर किसी भी पल पहुंचते होंगे। जी, ज्वाइता मित्रा का रुख करते हैं। ज्वाइता, क्योंकि आप सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर ही मौजूद हैं, फिलहाल कोई मूवमेंट हो रही है क्या? घर का कोई सदस्य निकला है अस्पताल जाने के लिए या कोई वहां पहुंचा हो? जी मीनाक्षी, अभी थोड़ी देर पहले ही असीम रियाज जो है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर असीम रियाज फ़ोन पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से परिवार को लेकर के जाना है। तो मोस्टली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी ही देर में परिवार जो है वो यहाँ से निकलेगा। लेकिन और भी कुछ एक्टर्स हैं जो अभी तक नीचे ही खड़े हैं, वो अभी तक ऊपर नहीं गए, उन्हें भी किसी तरह की जानकारी नहीं है कि आखिर उनका रूट प्लान क्या है। तो जैसे ही सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अस्पताल से निकलेगा, उसी के मुताबिक जो है वो यहाँ के जो एक्टर्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके अंतिम विदाई में शामिल होंगे। तो यहाँ पर असीम रियाज आप देख सकते हैं वो फ़ोन पे लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लगातार वो परिवार के साथ जुड़े हैं। सुबह वो अस्पताल में थे, यहाँ थोड़ी देर पहले घर आए, ऊपर गए, उनके परिवार के साथ बातचीत की और फिर वो नीचे आए और अपनी गाड़ी के साथ ये वो खड़े हैं और लगातार कोऑर्डिनेशन में लगे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल ज्वाइता, नजर बना के रखिएगा। दिनेश भी मौजूद हैं हमारे साथ, राजेश भी हैं। आप तीनों से हम कुछ और अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।